करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी के पास बहुत धन है तो कोई अस्पताल खोल लेता है, कोई दूसरी संस्थाओं को दान देता है जिससे कि अच्छा कार्य हो सके। पर श्री कृष्ण कहते हैं पर फिर भी ये जो कर्म है वो उसे मेरे तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे लिए तो उसको निष्काम होना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो रजोगुण है ये क्या है, ये सकाम कर्म में लगाता है। सकाम कर्म में प्रवृत्ति होती है जीव की कि वो सकाम कर्मों में लगा रहता है, धन संग्रह करता है, अपनी पत्नी के लिए संग्रह करता है, बच्चों के लिए करता है, उनका भरण पोषण करता है, अपने लिए साधन जुटाता है तरह तरह के। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस तरीके का जीवन जीता है और उसको ज्ञान की तो कोई सुध नहीं होती, पर वो अपने आप को धन संग्रह करने में, वो उन साधनों को जुटाने में ही सुख अपना प्राप्त करता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण तमोगुण की स्थिति बताते हैं। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम आवृत्ति तु तमः प्रमादे संचति उताह। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं पर जो तमोगुण है, तमोगुण श्री कृष्ण कहते हैं कि कम से कम सतोगुण में कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है तो कम से कम उसको सुख की प्राप्ति है। रजोगुण वाला भी कार्य कर रहा है, कम से कम दूसरों को सुख दे रहा है, अस्पताल खोल रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये भी अच्छा कार्य है। पर तमोगुण जो व्यक्ति है तो श्री कृष्ण कहते हैं ना तो ये अपना हित करता है और ना दूसरों का हित करता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुण की स्थिति कैसी है, प्रमाद की स्थिति है, आलस्य की स्थिति है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक तरीके का पागलपन है, क्योंकि ना तो उसमें ज्ञान है जो वो किसी को ज्ञान के द्वारा उसका मार्ग प्रशस्त कर सके, कोई गलत कार्य ना हो इसको रोक सके। और श्री कृष्ण कहते हैं दूसरी बात ये है कि वो आलसी होता है, वो जरूरत से ज़्यादा सोता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ घंटे की नींद पर्याप्त है शरीर के लिए, पर वो देखो वो दिन भर सोता ही रहता है, खा लेता है फिर सो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, उसकी प्रमाद की स्थिति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रमादी है, जो आलसी है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो अपना भी अहित कर रहा है, क्योंकि वो किसी के लिए श्रेष्ठ कार्य नहीं कर रहा। रजोगुणी व्यक्ति कम से कम ये है कि धन संग्रह कर रहा है तो उस धन संग्रह से वो अपना भी साधन जुटा रहा है और साथ साथ दूसरों की भी मदद कर रहा है। अस्पताल खोल रहा है तो दूसरों की भी मदद हो रही है, किसी को धन दान दे रहा है तो भी उसकी मदद हो रही है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति क्या कर रहा है, वो किसी भी का हित नहीं कर पा रहा है, वो अपना ही हित नहीं कर पा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो हमेशा निराश व्यक्ति जैसा होता है, वो बिल्कुल निराशा से ही रहता है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य है ही नहीं करने के लिए, क्योंकि उसमें प्रमाद की स्थिति है। जब भी वो कोई कार्य करता है तो उसका आलस बीच में आ जाता है, वो उसको करने नहीं देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस चक्कर में उसकी निराशा की स्थिति हो जाती है और ज्ञान का उसमें अभाव होता है, इसलिए वो गलत कार्यों को करता है तो उससे पाप कर्म भी ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। आप देखिए जो हमेशा गलत चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं, जो गलत चिंतन तो करते रहते हैं पर कोई अच्छा कार्य नहीं करते, क्योंकि वो आलस की प्रवृत्ति है उनमें, वो आलस करते हैं। अगर उनसे कोई मेहनत का काम आप कह दोगे तो वो नहीं कर पाएंगे, पर वो गलत चिंतन जरूर करते रहते, दूसरों का देख देख करके जलते रहते, उसके पास ये धन हो गया, इतना हो गया, मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये किसकी स्थिति, ये तमोगुणी व्यक्ति की स्थिति है। वही ऐसे कार्यों को करता है, वो अपने लिए पाप कर्म के बीज डालता है, क्योंकि उससे कुछ कार्य उसको करना नहीं है, उसको कोई अच्छा कार्य करना नहीं है, और दूसरों से उसको ईर्ष्या होती है, क्योंकि जब वो अच्छे कार्य, खुद मेहनत का कार्य नहीं करता है, वो धन संग्रह नहीं कर पाता है। जो और लोग होते हैं रजोगुणी स्वभाव के, वो धन संग्रह कर लेते हैं, वो अच्छा कार्य कर लेते हैं, तो जब वो ये देखता है कि ये हमसे श्रेष्ठ हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर उसमें ईर्ष्या का भाव होता है, जिससे पाप कर्म का जन्म होता है। यहाँ से पाप कर्म शुरू होते हैं, वो गलत पाप कर्मों का बीज डालता है और इससे क्या होता है कि इससे उसकी दुर्गति हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं ये 3 तरीके के गुण जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा बंधनकारी हैं मेरी प्राप्ति में। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।